तो आप लोगों को पता चल गया, अब खुश रहो। कि भाई मैंने सेवा पानी करने के लिए शोभा। सो गाइस सुबह के बज चुके हैं 9 और हम सब लोग उठ चुके हैं। अभी सिर्फ मुंह हाथ धोया है, किसी ने भी और कुछ नहीं कर रखा क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी और किसी का भी उठने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मौसियाँ हैं मेरे साथ और मम्मी है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ से घर से और पहाड़ों का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग। तो गाइज़ अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से रिज़ॉर्ट दिखाई देते हैं, वो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, वो भी रिज़ॉर्ट है। और उसके बगल में जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं वो साकर गांव है और यहाँ से नदी होके आ रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, है ना मौसी? अंग्रेज लोग आते हैं घूमने। हाँ अंग्रेज आते हैं घूमने। कार्बन नेशनल पार्क घूमते हैं इधर। ये कॉर्बेट के इलाके में ही आता है ना? तो ये वाला एरिया है वो सारा कॉर्बेट के इलाके में आता है। और यहाँ से दूर से जब इतना अच्छा लग रहा है तो पास जाके और कितना अच्छा लग रहा होगा, तो आप सोच सकते हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब नाश्ता करने। पहले हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद शायद हल्दी वगैरह होगी और फिर उसके बाद तैयार व्यार होके। और ऐसा प्लान है कि मैं और मम्मी अभी घर चले जाएंगे, हम लोग बारात में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अचानक से पता चला है कि मेरा एग्ज़ाम है 18 को और मुझे जाना पड़ेगा, मैं बारात में नहीं जा पाऊँगी। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी पहाड़ की शादी होगी तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से दिखाऊंगी कि कैसी शादियां होती है पहाड़ में। और अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पाई क्योंकि हम कल अंदर चले गए थे और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था और बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर सब चीज़ हो गया, डांस वगैरह सब हुआ। हाँ डांस के लिए गए थे और बस। और दूल्हे के मेहंदी और सबको मेहंदी लगाने में बिजी हो गया। अभी भी मैंने मौसियों को मेहंदी लगाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मौसी मेहंदी दिखाओ, मौसी मेहंदी दिखाओ। मौसी मेहंदी दिखाओ। कैसी लगी है मेहंदी? बहुत अच्छी लगी। आर्टिस्ट दूर से आई है ना? हाँ कीर्ति दिखाना। मस्त है मस्त है, मैंने लगाई तो मस्त है। ढोल दमोह उत्तराखंड का ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके बिना उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता। इसलिए उत्तराखंड में सभी शुभ कार्यों की शुरुआत ढोल दमोह के साथ ही की जाती है, चाहे वो शादी हो या कोई भी शुभ कार्य हो।
तो नाना जी आप बताइए, जो दूल्हा है वो भिक्षा क्यों मांगने जाता है? मतलब भिक्षा क्यों मांगने जाता है? दूल्हा जब वो दूल्हा बनता है उस टाइम उसका जो है स्वरूप जो है ब्राह्मण का होता है, ठीक है। और पहले के टाइम पे ब्राह्मण को भिक्षा दी जाती है। इसके बाद उसका एक स्वरूप विष्णु का बनता है। अच्छा। पूजा वूजा के बाद तो एक विष्णु स्वरूप भी होता है उसका। अच्छा। उस टाइम नहीं है बेटा उसका, तो इसलिए वो भिक्षा मांगता है। तो ये रीज़न है भिक्षा मांगने का? मेरे जितना मैं जानता हूँ। हाँ जी। उसका ये है। तो आप लोगों को पता चल गया, अब खुश रहो। थैंक यू। सो गाइज, ये है मेरे मामा जी, और ये भी बताएंगे क्योंकि नाना जी ने कुछ अलग तरीके से बताया और मामा जी कुछ अपने तरीके से बताएंगे। तो मामा जी बताओ, भिक्षा क्यों मांगता है दूल्हा? भिक्षा का इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि आज वो ब्राह्मण के भेष में दूल्हा रहता है, तो ब्राह्मण का जो वो होता है कि मेन कि वो भिक्षा मांग के ही भरण पोषण करते थे पहले ज़माने में। और दूसरा ये है कि आज से वो मतलब उसको ये चिंता रहेगी कि अब मैंने अपने उसका पेट भरना है, परिवार का पेट भरना है, चाहे मैं मेहनत करके करूं या ये झोला टाँग करके भिक्षा मांग करके मैं भरण पोषण करूं। तो आज ये बताया गया है उसको कि आप आज के बाद तूने अपना खाना कमाना, तूने अपने जिम्मेदारी से ही करना है। अच्छा। इसका ये कारण है। अच्छा, ठीक है, फिर आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि ये उत्तराखंड में ही होती है ये वाली रिवाज, और मैंने और जगह कहीं नहीं देखा। हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और जगह नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भिक्षा मांगने का ये रीज़न होता है, ठीक है। सो गाइस, 12 बज चुके हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। बारात तैयार होना स्टार्ट हो चुकी है और मैं पहली बार आती हूँ जिसने कल से कपड़े चेंज नहीं कर रखे। सो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहाड़ों में ऐसे रोटियाँ बनाते हैं खुद से और गाइस, मुझे यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे और वो मेरे लिए खाना लेके आए। किसके लिए ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर दोनों लगे हुए मेरे सेवा, ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर हैं और लगे हुए मेरे सेवा पानी करने के लिए। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं, तो खाना दिखा दें। ये है भात, छोले की, ये क्या बोलते हैं इसको, छोले की तरी वाली सब्जी, और ये मिक्स वेज है। ये इतना अचार नहीं खाती भाई मैं, क्या हो गया। और यहाँ पे हमारी नानी, यहाँ पे मेरे दोनों सब्सक्राइबर। हेलो तो बोल दो, उसको भी बोल, चिंटू को हेलो हेलो। मेरी मम्मी, ये क्या मतलब। अच्छा, ये सीन जरूर डलेगा, कट नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज, मैं तैयार हो चुकी हूँ। वैसे तो मैं घर जा रही हूँ, लेकिन ठीक है, अभी बारात जा रही है और मैंने दोबारा से बस इसको निकाल देती हूँ, ये बहुत बेकार है। चलो पहन ही लेते हैं। तो फिर तैयार हो चुके हैं और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पहाड़ी ढोल बाजे बाजे कैसे बजते हैं, और वो दिखाते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे बाराती तैयार हो चुके हैं। ये मेरे मौसा जी हैं, वो नाना जी आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं, और ये भी मेरे नाना जी हैं, ये भैया हैं, और नोटों की गड्डी इनके पास ही है। सो गाइस, हमने अपने बैग पैक कर लिया और हम यहीं से निकलने वाले हैं, तो चलते हैं। अभी मैं आप लोगों को बारात दिखाती हूँ। तो बारात भी रेडी हो चुकी है और हम लोग भी चलते हैं। जीजा जी जरा सा जीजा जी है मेरे, और मैं इनकी सियाली।
बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। हेलो करो, हेलो। ओए, शोभा। बहना कैसा लग रहा है? पता नहीं यार, भाभी आने वाली है, एक्साइटेड नहीं? है? भाभी आने वाली है, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पूछ भी सकती, कह नहीं सकती मतलब। कैसा हो रही है? इतना अच्छा लग रहा है क्या? इतना अच्छा लग रहा नाच नाच वीडियो ये लोग जा रहे हैं गुंडा मेरा। ओए होए, और यहाँ पे रोड कैसी है। और गोबर पड़ा है, केक मत काट देना। कहीं केक काट दिया। ये पटाखों की दुकान यहाँ पे घूम रही है। तो नानी, हाँ जी, हम जा रहे हैं दुल्हन को लेने के लिए। हाँ, और मैं जा रही हूँ घर। और हम अपनी बहू को लेने जा रहे हैं। अब बहू का चेहरा मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, उसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहती हूँ। हाँ जी। मौसा जी कुछ कहना चाहते हो आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस वो शक्ल दिखा रही है बस। पटाखा पटाखा। ये हमारे गांव के मतलब पहाड़ के ढोल नगाड़े हैं। सो गाइस, यहाँ पे खड़ी है दूल्हे की गाड़ी और यहाँ पे मंदिर है, तो पहले मंदिर में माथा वगैरह टेक के और फिर बारात जाएगी। कहाँ जाएगी? गांव में तेरा सिर दुल्हन को लेने जाएगी डंगर।
तो इसी के साथ होता है मेरा ब्लॉग खत्म, है ना? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो ब्लॉग की एंडिंग ये करेगा गुंडा सब्सक्राइबर। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए वीडियो को। सुनाई नहीं दे रहा क्या इसकी शक्ल ऐसी है। अंजी ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, शेयर कर दो। उधर देखिए। तो गाइस बारात पीछे आ चुकी है और अभी जाएगी जहाँ भी मतलब दुल्हन का घर है, और हम लोग पहले ही जा रहे हैं घर क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। और मैं आप लोगों को यहाँ से सीन दिखाती हूँ, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ और फिर ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। सो गाइस ये है ढिकुली के रिजॉर्ट, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है एरिया। और वहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा रिजॉर्ट है ये। तो ये मरचूला के एरिया है सारा का सारा, और यहाँ के पूरे पहाड़ इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं।